हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं वो है कि आपके पार्टनर आपको आपके टेक्स्ट या कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से लें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, उनके कॉल, टेक्स्ट या मैसेजेस को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। Please angels and spirit guide, मुझे बताइए। Two of Wands, Wheel of Fortune, Five of Swords। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, और इसमें सारे ही साइंस आ जाते हैं। आपके पार्टनर के फाइव ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वैंड्स, वो कुछ ना कुछ सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। वो इसलिए इस वक्त थोड़ा सा हर चीज़ को वो डिसीजन मेकिंग करके किसी एक स्टेप की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर वो आपके किसी कॉल या टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे या आपसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो वो इसलिए क्योंकि वो कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जो एक बैड चीज़ें हैं उनको एंड अप करके एक न्यू साइड जाना चाहते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड फोल्डेड हैं। उनके पास टू ऑप्शंस हैं, उनको क्या करना चाहिए। फाइव ऑफ वैंड्स, कुछ ना कुछ इर्द गिर्द उनके लोग ऐसे हैं जो उनको पता है कि वो हर्डल्स की तरह आपके और उनके बीच आएंगे। वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो सकती है। वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी छोड़ना नहीं चाह रहे, और वो आपसे मैरिज भी करना चाह रहे हैं। जजमेंट, फोर ऑफ सूट्स, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर वैसे भी कुछ ज़्यादा आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करते ना हो, उनका कुछ ईगो इशू हो। अगर वो आपसे आपके लिए फीलिंग भी रखते हैं, इमोशंस भी रखते हैं, लेकिन वो इमोशनल होते भी हैं तो आपको जाहिर नहीं करते। टेन ऑफ वैंड्स, कुछ ना कुछ पास में हुआ है जो एंड हो चुका है। ऐसा हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपका इससे पहले भी ब्रेकअप हो चुका हो। थ्री ऑफ पेंटिकल, आप वर्क करना चाहते हैं, पास में भी आप वर्क करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एंडिंग कर दी, किसी और चीज़ को चूज़ करा। ऐसा हो सकता है उन्होंने सॉरी ऐसा हो सकता है उन्होंने किसी अदर अपनी फैमिली को चूज़ करा आपके और अपनी फैमिली के बीच, या तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल चीज़ों को चूज़ किया। ऐसा कुछ भी हो सकता है। उन्होंने मतलब कि पास्ट में कुछ ना कुछ एंडिंग्स हुई हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ एंडिंग्स आई हैं। वो आपको जो आपके कॉल और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे, वो इन सब चीज़ों को जो है ना एक डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो ऑन ऑफ साइकिल से थक चुके हैं,
और यकीनन आप भी थक चुके होंगे, आप भी सोचते होंगे ये चीज़ें कब तक चलेंगी हमारे बीच, इन सब चीज़ों को हम कब तक बेयर करेंगे। क्योंकि वो अपना जो भी अपने अपनी फैमिली प्रॉब्लम थी या फैमिली इशू था, वो उन सब चीज़ों को एक एंडिंग्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि वो अपनी एक लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। वो भी चाह रहे हैं कि एक लाइफ स्टार्ट हो जाए, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है ही, लेकिन मेरी एक फैमिली लाइफ स्टार्ट हो जाए। वो इस वक्त इसलिए चुप हैं कि कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं वो अपनी फैमिली से। आपसे बात करके अब आगे देखते हैं। Please suggest and spirit guide clarified two of wands. आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो एक साइकिल है वो एंड करके एक डिसीजन पे आना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये आपका 2 साल पुराना रिलेशनशिप हो, 5 साल पुराना रिलेशनशिप हो, या ये 4 इयर्स पुराना रिलेशनशिप हो। इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने फैमिली, अपनी चीज़ों के चलते इन सब चीज़ों को बहुत स्टक समझ रहे हैं अपने आप को उन सब चीज़ों में। वो आपको क्या जवाब दें? देखिए, आपसे बातचीत दोबारा स्टार्ट होगी, आप एक ही चीज़ का क्वेश्चन करेंगे कि आगे किसी से भी बातचीत आप एक वे में स्टार्ट करो तो सामने वाले पर्सन को होप हो जाती है। वो चाहता है कि ये रिलेशनशिप हमारा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मतलब कि बातचीत बढ़ती है, आप लोग कम्युनिकेशन में आते हैं, तो फिर एक ये होता है कि इस चीज़ का भी सोल्यूशन निकल ही जाएगा। एस ऑफ कप, एस ऑफ क्वीन ऑफ कप एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई द हर्मिट। वो इस रिलेशनशिप को इस रिलेशनशिप का टाइम तो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो स्टक हैं, किस तरीके से करें। वो हर्मिट पोजीशन पे हैं, वो कोई ना कोई इन सब चीज़ों के लिए कोई ना कोई वर्क करना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड, वो विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं जहां उनको ऐसा लग रहा था 5 ऑफ सोर्ड्स कि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ये लड़ाई झगड़े होकर हमारे बीच एक इमोशनल बाउंडिंग ख़त्म हो गई, एक हमारे बीच एक दूसरे की तरफ वो वाला खिंचाव ख़त्म हो गया जो पहले था। एस ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ कप। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। आपको लग रहा होगा कि वो कॉल का आंसर नहीं कर रहे, टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो काफ़ी टाइम वो इन एंड आउट हो चुके हैं आपकी लाइफ से। कुछ आप स्ट्रांग हुए हैं, आपने जैसे पास्ट में आप उनको चेस करा करते थे, अब आप उस तरीके से उनको चेस कर नहीं रहे। आपको कभी कभी 10 दिन में, 15 दिन में, एक हफ्ते में ख्याल आता होगा कि चलो बात करते हैं, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में अपने सेल्फ फोकस हुए हुए, अपने कैरियर पे बिजी हैं आप। और आपके पार्टनर, जब आपने उनको ऐसे छोड़ा ना कि जो करना है करो, तो उनको एहसास हो रहा है कि उनको ऐसा लगा था कि आप पीछे आएंगे। उनको 8 ऑफ कप्स, उनको एक लॉस फील हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, वो सब कुछ अपने अंदर एक बैठे हुए हैं कि कुछ वो किस तरीके से आपको रोकें। उन्होंने कभी, क्योंकि आपको अपने इमोशंस दिखाए ही नहीं है, उनके इमोशंस अब हो रहे हैं ओवरफ्लो। एस ऑफ कप, अब वो चाह रहे हैं कि आपसे बातचीत उनकी हो। एलिमेंट ऑफ कप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए आपके पार्टनर। एलिमेंट्स ऑफ वांट, बहुत ज़्यादा वो आपको 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स, इससे पहले भी 5 है। वो इस रिलेशनशिप में एक चेंज चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक फेस आए, जो एक न्यू फेस स्टार्ट हो उनकी ज़िंदगी में आपके साथ। वो इन सब चीज़ों को एक एंडिंग्स की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। जो भी आपको पता नहीं है, जो भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस नहीं करी हुई, वो सब चीज़ें वो कन्फेस कर दें, ताकि उनके ऊपर अब ये सब कुछ बर्डन हो चुका है। क्योंकि अब आप पहले वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे आपको, अब आपने देना स्टार्ट कर दिया। आपने भी सोचा कब तक मैं इस इंसान के पीछे भागूंगी। आप भी 7 डेज़ 8 डेज़ में एक बार खैरियत मालूम कर लेते हैं।
आप ऐसा करते कि इतने टाइम में 7-8 डेज़ में एक दफ़ा उनके बारे में मालूम कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप वैसे उनके ऊपर इतना फोकस नहीं, जैसे आप पास्ट में थे, जैसे आप पास्ट में बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचा करते थे, उनको चेस किया करते थे, उनको हर लेवल पे पता करने की कोशिश करते थे। अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनको आप वो वाइब्स उनको फील नहीं हो रही ना, उनको जैसे आपकी चेजिंग एनर्जी फील नहीं हो रही, तो अब वो हड़बड़ा रहे हैं। ये उनकी हड़बड़ाहट की एनर्जी है। वो आपको जवाब नहीं दे रहे, उनको पता है अब आप थोड़े से ठंडे हो गए हैं, अब आप चेज़ नहीं कर रहे। आप भी मैसेज कर देते होंगे, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो भाई, कहाँ हो, इससे ज़्यादा आप भी कोई बात नहीं कर रहे। अगर वो अगर आपको कह रहे हैं तो मेरी तो फला गर्लफ्रेंड है, फला गर्लफ्रेंड, आपने अच्छा भाई ठीक है। आप इस तरीके के माइंड के हो गए, भाई जो करना है करो अपनी ज़िंदगी में। आप ज़्यादा उनको अब इस तरीके से फील नहीं करा रहे, उनको चेजिंग एनर्जी आपकी फील नहीं हो रही, इस वजह से उनको आपकी एक एनर्जी सक करने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं मिल रहा। वो जैसे आपको एक एनर्जी में पूरे में आपकी पूरी एनर्जी ले जाते थे, आपको एक बिल्कुल निढाल सा, क्योंकि जब वो जाते थे तो आप सोचते थे ना मैसेज हो पा रहा है ना बात हो पा रही है, हर बार आना और एक ब्लॉक करके निकल जाना, फिर अदर नंबर से ट्राई करो तो ब्लॉक हो जाना। तो वो सब उनको मिल नहीं रहा। वो अब हो रहे हैं, अब उनको एहसास हो रहा है मेरे पास क्या था और मैंने क्या खो दिया। अब रियलाइज़ हो रहा है, अब वो पूरा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कौन सही था, कहाँ गलती हुई, कहाँ मैंने सही किया, कहाँ मैंने गलत किया। आपके पार्टनर इसलिए आपके कॉल और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे, अब रिग्रेट हो रहा है जो उन्होंने किया। वो किस मुंह से आपसे बात करें, उनको इस बात का अब समझ नहीं आ रही उनको। चलें अब हम देखते हैं कि इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपके पार्टनर किस वजह से आपके कॉल टेक्स्ट को इग्नोर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग्स आपके लिए। अब उनको रिग्रेट हो रहा है, वो चाह रहे हैं वो सब चीज़ें, अब आप तो बोल नहीं रहे हैं ना उनको जो वो चाह रहे हैं, अब आप वो उनको नहीं आप कह नहीं पा रहे आपसे कि मैं वही चाहता हूँ जो तुम पहले चाहती थी। इस वक्त की उनकी एनर्जी जो है इस ऑफ सोर्स, एक न्यू स्टार्ट, क्लैरिटी आए जा रही है उनको, आती जा रही है 8 ऑफ कप। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है अब 50-50 है, शायद ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं और शायद ये सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाए इस बार। क्योंकि इस बार आपकी पहले जैसी कोई उनको एफर्ट नज़र नहीं आ रही। 3 ऑफ पेंटिकल, अब वो काम करना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप, आपकी तरफ एक कप ऑफ लव लाना चाह रहे हैं और आपके साथ काम करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। 4 ऑफ सोर्ड, वो इस वक्त सोच रहे हैं किस तरीके से मैं इस रिलेशनशिप को आगे ग्रो करूं, एक चांस में किस तरीके से वो एक प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरा ईगो भी हर्ट ना हो, मैं भी हर्ट ना हो, मेरी फीलिंग्स भी हर्ट ना हो, लेकिन ये रिलेशनशिप भी एक न्यू डायरेक्शन में चला जाए, एक स्टार्ट ले ले बस किसी तरीके से। चलिए देखते हैं वो आपको इस वक्त कहते तो क्या कहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। ठीक है, प्लीज एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पार्टनर उनको इस वक्त कुछ कहना चाहते तो क्या कहना चाहते, उनके मैसेजेस क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड। उनकी सोल के मैसेजेस होंगे, ये उनके 3D लेवल के नहीं होंगे, ये 5D लेवल के होंगे उनके मैसेजेस। उनकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि ये कोई काफ़ी टाइम से ये रनर चेजर चल रहा है, ये ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, ये रिलेशनशिप कई बार ख़त्म हो चुका है, फिर कई बार शुरू हो चुका है। रीबर्थ, वो इस रिलेशनशिप का रीबर्थ करना चाहते हैं। अचीवमेंट, वो इस रिलेशनशिप को एक बार फिर एक न्यू तरफ
लेके जाना चाहते हैं, न्यू डायरेक्शन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। कम्युनिटी, वो अपनी कम्युनिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, सबसे मिलाना चाहते हैं, एक अचीवमेंट चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक नाम मिल जाए। प्रैक्टिकलिटी, वो इस रिलेशनशिप को एक प्रैक्टिकल वे में स्टार्ट करना चाहते हैं। लीडरशिप, अब वो एक लीडर बन के इस रिलेशनशिप के लिए वर्कआउट करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, खुद को पावर में आना पड़ेगा। इसका सारा जो भी एक न्यू स्टार्ट है उनको वो खुद से लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब का भी। थैंक यू।